आधे से ज्यादा काम कर दिए और कबाब भी फ्रीजर में बना के रख दिए। आप कहें तो मैं आप ही और अम्मी को भी डिनर पे बुला लूं? क्यों नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलिए ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। आप ही मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बस डिनर पे आ रही हैं। हट जाओ, तुम दूसरे काम करो, मैं संभाल लूंगी। मॉम, आप किचन में अकेले क्यों लगी हुई हैं? शिजा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। मैं उसको बताया भी था कल डिनर है। शिजा! अब अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बिलाल बुला रहे हैं। खुदा हाफिज। शिजा! मैंने आपको कहा था ना मम की हेल्प करिएगा, लेकिन आपने फिर अपनी मनमानी की है। वहां पे आप ऊपर चिल कर रही है और यहाँ पे मम। बिलाल, मैं कबाब बना के गई थी और अभी गई हूँ आप ही को फोन करने के लिए। झूठ मत बोलें शिजा, आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहीं पे थी। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो परवीन से पूछ लें। अब रहने भी दो ना, क्या आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तुमने? शिजा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चले मॉम, कमरे में चलें। नहीं, मैं जरा काम। चलिए मॉम, शिजा संभाल लेगी। हाय तो वो मॉम, प्लीज स्टॉप ओवर एक्सर्टिंग योरसेल्फ। ये लें जी। अच्छा मुझे दिखाओ, नजर तो नहीं आ रहा? पक्का? ये कितने? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो। मामा की बारी थी तो मामा ने चीटिंग नहीं की थी, आप भी नहीं कर सकती। अच्छा हरीम, बाकी बाद में खेलेंगे। ओके सामने कौन? बच्चा, अंकल मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, मैं भी अपनी छोटी सी फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम तो मैंने आपको अपना कार्ड ही नहीं दिया। हाँ ये देखिए, ये है मेरा कार्ड, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना, अब जब भी कभी आप मुझे मिस करेंगी, आपने मुझे इसी नंबर पे कॉल करना। कभी भी? यस, कभी भी। और एक और चीज यार, हाँ ये पता नहीं मैंने किसको देनी थी। आपकी चॉकलेट। थैंक यू। यू वेलकम। नानी का दिखा के लाए। आप ठीक तो हैं बाबर? जी। हरीम को देखा तो नवीन का बचपन याद आ गया। बहुत प्यार करते हैं ना आप नवीन से? नवीन कहने को तो मेरी बहन है, पर हमें इतना एज गैप भी नहीं है।
लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि डैड की कमी उसे ना महसूस हो। लेकिन सच तो यही है कि इंसान लाख कोशिश करे, चाहने वाले की कमी नहीं पूरी कर सकता। इसलिए बस जब हरीम को देखा तो ऐसे लगा जैसे दूसरी नवीन हो। नवीन भी बचपन में दोस्तों के डैड के पीछे अंकल अंकल करती भागती थी। आज मैंने हरीम की भी आंखों में वही हसरत देखी जो मैं नवीन की आंखों में देखा करता था डैड के लिए। आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं भाई। तुम जानती हो कि मैंने आज तक कोई भी फैसला जज्बाती होके नहीं किया। उनकी एक बेटी भी है। उससे शादी की पहली वजह ही हरीम है, दूसरी वजह वो खुद है। अच्छी लगने लगी है वो मुझे। मतलब आप फैसला कर चुके हैं? हाँ, और तुम जानती हो कि एक बार मैं फैसला कर लूं तो ना ही मैं बदलता हूं और ना मैं पीछे हटता हूं। तो बहस तो फजूल है। अच्छी बात है भाई, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख लें, हरीम की फैमिली को कंप्लीट करते करते कहीं आप परीसा को इनकम्प्लीट ना कर दें। ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह। फिर बात होती है। मुझे तो आधी बातें सुन के उसकी पूरी कहानी सुनने का दिल चाह रहा है। आइडियल आदमी आप ही। हाँ, तो फिर क्या बात चलाई जाए? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अपने लिए करें। अपनी जिंदगी के कितने दिन आप अकेली गुजारेंगी आप ही? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तो यही ख्याल है मेरा। आप ऐसा करके हरीम को हमजा भाई के छोड़ने की सजा दे रही हैं जो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। उसका भी हक है कि वो दूसरे बच्चों की तरह एक मुकम्मल फैमिली में बड़ी हो। मेरी फैमिली मुकम्मल है ना? नहीं आप ही, आप शौहर के बगैर और वो बाप के बगैर मुकम्मल नहीं है। माने या ना माने, यह हकीकत है आप ही। मैं चाय लाती हूँ। आप लोग भी साथ चलते, शिजा खुश हो जाती। हमारा क्या पार्टियों में काम है बेटा, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। हम तो अपने बच्चे के साथ कार्टून मूवी देखेंगे। क्यों हरीम बेटा? नहीं, मुझे कार्टून नहीं देखना। मुझे कार्टून में देखना तो क्या करना है आपको? मुझे अंकल से बहुत सही बात देखना। अच्छा अच्छा, अंकल को कॉल कर लेना और उनसे ना स्टोरी भी सुन लेना। ग्रेट आइडिया। चले, आप ही देर हो रही है। चलो चलो, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है तुम क्या चाह रही हो। काश कि जो मैं चाह रही हूँ वो असल में हो जाए। हेलो। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? ओ हाँ, फिलहाल तो मैं एक बिजनेस डिनर पे जा रहा हूँ। मुझे तो लगा आप डिनर स्किप करके परीसा को प्रपोज करने जाएंगे।
स्किप जैसे वर्ड्स डिक्शनरी में तो हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं है उनकी। कमिटमेंट कर लूं तो पूरी जरूर करता हूं, और रही बात प्रपोजल की तो वो भी कर ही दूंगा। कब? देखो, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। ओके, लेट्स सी। I'll wait for it. ओके, बाय। नानू, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही आपको? मुझे स्टोरी सुननी है। स्टोरी सुननी है? अच्छा, हम सुनाते हैं ना आपको स्टोरी। कौन सी स्टोरी सुनाए? स्नो वाइट। स्नो वाइट की? ओहो भाई, वो तो नहीं आती हमको। क्या करें? क्या मैं अंकल को कॉल कर लूं? हाँ मेरी जान, कर लो। इसलिए उठी नहीं आप? लाइए। हाँ, लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो अंकल की जान। अंकल, आप कैसे हैं? मैं A1 बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अंकल, आप क्या मुझे एक स्टोरी सुनाएंगे? अच्छा, कौन सी स्टोरी सुनेंगी आप? स्नो वाइट। स्नो वाइट मेरी फेवरेट है। चलें फिर सुने। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत प्यारी शहजादी एक बहुत ही प्यारे मुल्क में रहा करती थी। उस प्यारी शहजादी के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो उस प्यारी शहजादी को बहुत तंग किया करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि उस शहजादी के आसपास रहने वाली एक समझे उनकी स्टेप मदर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस शहजादी को एक पोशन पिला दिया। हनी, हरीम, हरीम, लगता है सो गई। गुड नाइट। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक। वो कैसी हो? रियली नाइस सेटअप यार। थैंक यू। खुद करवाए सब। वाकई? ये कौन है? ये मेरी बहू की बड़ी बहन है परीक्षा। ओह अच्छा। वो जहांगीर और डॉक्टर वाला इशू याद है? भाई बहुत उछाला गया था ना, बड़ी बदनामी हुई थी। अच्छा याद आया, ये वही है ना जिसने खुद को प्रमोट करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें की थी। हाँ। क्या कहा आपने? है ना।
शिजा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं निकल रही हूँ। अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं आप कहाँ जा रही हैं? चेहरे से तो शरीफ लगती है। हाँ, चेहरे से तो बहुत शरीफ लगती है, लेकिन शराफत छूकर भी नहीं गई है। आप रुकिए, मैं आती हूँ। शिजा, इनफ नाउ, बहुत इंसल्ट कर चुकी हैं आप मेरी बहन की। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेने चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शिजा, प्लीज प्लीज स्टॉप इट, रिलैक्स। शिजा, क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा मैं नहीं, आपकी मॉम कर रही है, मेरी बहन की इंसल्ट करके। हाँ तो आपकी आप ही हैं इसी के लायक। कौन किस लायक है ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? नहीं बाबा साहब, आप जानते नहीं हैं। मैं सब जानता हूं, और अगर नहीं भी जानता तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप यूं इनको बेइज्जत करें। मुझे तो अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं आप जैसे इंसान के साथ बिजनेस शुरू करने जा रहा था, जिसे औरत की इज्जत नहीं करनी आती। फरीसा, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग हैं ही घटिया सोच के मालिक, इसलिए आप अपने अल्फाज, अपनी एनर्जी को इन पे जाया मत होने दें। गाइस प्लीज, आप लोग फिक्र मत करें, ऐसे मामूली झगड़े तो होते रहते हैं। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। है ना? आपको अगर एतराज ना हो तो मुझे परीसा से कुछ बात करनी। मैं जरा गाड़ी। परीसा को बुलाया किसने था? शिजा ने। शिजा, जब मैंने आपको कहा था कि बिजनेस डिनर था तो फैमिली डिनर बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने मॉम से पूछ के इनवाइट किया था, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उस बिजनेस में आप ही का भी उतना ही हक है? नहीं, यानी कि मेरे मुंह पे इतना बड़ा झूठ? मैंने कब इनवाइट किया था? झूठ मैं बोल रही हूँ या आप मुँह कर रही हैं? बिहेव योरसेल्फ शिजा। एक तो आपकी बहन की वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस सहना पड़ा है, ऊपर से आप यहां मॉम से बहस करेंगी। परीसा की वजह से लॉस हुआ है ना, अब उससे कहो वही पूरा करे। जो शख्स बड़ी पार्टी में परीसा के लिए लड़ सकता है तो इसका मतलब है उसका ऐसा ताल्लुक तो होगा ना उससे कि उसकी बहन को लॉस में जाता हुआ नहीं देख सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम ठीक कह रही है शिजा, आपको जाकर उनसे बात करनी होगी कि वो बाबर को कन्विंस करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टैंड?
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी परीसा। आपको अपने लिए बोलना चाहिए था। अपने लिए बोलना और जीना मैंने बहुत अरसा पहले ही छोड़ दिया था। वो मेरी बहन का ससुराल था। अगर मैं वहां अपने लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाती तो उसका हंसता बसता घर खराब होता मेरी वजह से, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहती थी। जो घर आपको बसा हुआ नजर आ रहा है, तो घर मेरी नजर में पहले से ही उजड़ा हुआ था। आपको क्या लगता है परीसा, आपकी बहन क्या उस घर में खुश होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो मर्द औरत को इज्जत न दे पाए, उसको उसका मकाम न दे पाए, वो उसे खुशी क्या देगा? मैं इस वक्त आपकी बहन की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। आप में पहले जैसा एतमाद होना चाहिए। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ। ना वक्त, ना हालात, और ना मैं। आप जिस परीसा की बात कर रहे हैं वो बहुत पहले ही मर गई थी। वो मरी नहीं है, मेरे सामने खड़ी है। जो हो गया वो गुजर गया। गुजरे वक्त की डोर को पकड़े रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। मुझे ये तो नहीं पता कि ये मुनासिब वक्त है कि नहीं इस बात को करने का, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको और हरीम को अपनाना चाहता हूं। बाबर, प्लीज इस वक्त आप कुछ न कहें। अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर फैसला कीजिएगा। आप और मैं अगर हम हो जाएं तो हरीम को एक मुकम्मल फैमिली मिल सकती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बाबर भाई ने आपको प्रपोज किया है? आप बाबर भाई जैसे ही इंसान को डिजर्व करती हैं। एक ऐसा इंसान जो लाइफ के हर लम्हे पे आपके साथ हो, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए बोले। जैसे आज बिलाल की धज्जियां उड़ाई थी। मेरा तो दिल जीत लिया। प्लीज आप ही उनके प्रपोजल के बारे में सोचें। मुझे नहीं सोचना इस बारे में, है ना? ना अभी और ना फिर कभी। एक माँ बनकर सोचें, माँ अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देती हैं, ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेती हैं जो उनकी औलाद के हक में हो, उनकी खुशी के लिए। आप ही, मुझे तो लगता है ये भी एक ऐसा ही फैसला है, हरीम की खुशी के लिए। लेकिन डिसीजन तो आप ही का है। क्या
अपनी लाइफ की तरह हरीम की लाइफ को भी अधूरा रखना चाहती हैं, या बाबर भाई को अपना के उससे एक कंप्लीट फैमिली लाइफ देना चाहती हैं? शिजा, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाए, मैं जाते हुए आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। नहीं जाना मुझे घर, और ना ही मैं आपकी बात मानूंगी। आपको एक बार कही बात समझ में नहीं आती? समझ में तो मुझे ये सब नहीं आ रहा जो आप और मॉम कर रहे हो। आप लोग रिश्तों को निभाते नहीं, सिर्फ उनका यूज करते हो। शिजा! क्यों गुस्सा आ रहा है आईना देखकर? बर्दाश्त नहीं हो रहा कड़वा सच? शिजा, अब आप हद से गुजर रही हैं। हो, मैं हद से नहीं गुजर रही, बल्कि बता रही हूँ कब कब आपने लिमिट्स क्रॉस की हैं। भूली नहीं हूं मैं कैसे आपने मुझे ट्रैप करके आप ही के सारे पैसे हथिया लिए। Enough! आप इससे ज्यादा बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। छोड़े मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, मैं जा रही हूँ फिर। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, जल्दी आना। क्या हो मेरी जान? शिजा, अरे क्या हो गया, बताओ तो सही बेटा। तो देखो क्या हो गया इसे। शिजा, बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मी, ये कल वाली बात का रिएक्शन दिया होगा। मुझे पता था ये आदमी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इसकी हालत देख रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम परेशान नहीं हो, मैं और अम्मी करते हैं बात उससे अभी। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मुझे भेजा यहाँ इसलिए ताकि वो अपनी बात मनवा सके। आप देख रही हैं ये, अब वो ऐसे ही हमें ब्लैकमेल करेगा अपनी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। अच्छा चलो तुम बैठो तो सही, यहाँ कहाँ क्यों खड़ी है, चलो आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मुझे एक बात करनी थी इम्पोर्टेंट आपसे। जी सिद्दीकी साहब, मिस्टर बिलाल की कंपनी के साथ जो डील फाइनलाइज होने वाली थी उसे फाइनलाइज कर दीजिए। जी इट्स वेरी अर्जेंट, और ईमेल करने के बाद एक कंफर्मेशन कॉल भी कर दीजिएगा उन्हें, और आज से आप उनसे हर मामले पे इन टच रहेंगे। जी दैट्स ऑल, थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। थैंक यू। मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। बाबर, बात यह है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, और मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूँ, फिर से नहीं होगा मुझसे। परीसा, आप मेरी मॉम वाली गलती दोहरा रही हैं। मेरी मॉम भी बिल्कुल आपकी जैसी थी। उन्हें लगता था कि प्यार निभाना सिर्फ उन्हीं पे फर्ज है। मेरे डैड की बेवफाई के बावजूद
वो इस फर्ज को कज़ा किए बगैर अदा करती चली गई। मेरी मॉम के लिए मेरे डैड उस दिन मरे जिस दिन वो खुद मरी, लेकिन मेरे लिए डैड उस दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की खातिर मेरी मां को अकेला छोड़ दिया। बेवफाई की सजा मौत होनी चाहिए, मौत उन जज्बों की जो उस बेवफा इंसान के लिए आपके दिल में हो। फरीसा, जो आपको छोड़ के चला जाए उसे छोड़ देना चाहिए। आसान होता है क्या? जिसे आप इतना चाहें उसे ऐसे ही छोड़ दें? मुश्किल भी नहीं होता, खासतौर पे तब जब सामने आपकी औलाद हो। मुश्किल से मुश्किल फैसला आसान हो जाता है। देखिए परीसा, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन आपसे वादा जरूर करता हूं। अगर आप मेरा हाथ थाम लें तो मैं ना तो कभी आपका साथ छोड़ूंगा और ना ही कभी वादा तोड़ूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माम। गेस व्हाट, बाबर के साथ जो डील पेंडिंग थी वो फाइनलाइज हो चुकी है। ग्रेट न्यूज़ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा करो, ऑफिस से वापसी में ना शिजा को भी अपने साथ लेते आना। ओके, अल्लाह हाफिज। लगता है बाबर भाई ने डील फाइनल कर दिया इसलिए आ गए। ऐसी बात नहीं करते बेटा, ठीक बात है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। आंटी शिजा है, मैं उसे लेने आया। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ।